8 साल की वल्ली के दिल में एक अजीब सी चाह थी। हर रोज उसके गांव से गुजरने वाली बस को देखकर उसका मन करता था कि काश वो भी इसमें बैठकर शहर जा सके। लेकिन ये कोई आम सपना नहीं था दोस्तों, ये था एक छोटी सी लड़की का बड़ा सा इरादा। वल्ली घंटों खड़ी होकर उस बस को देखती रहती, जैसे कोई जादूगर अपनी जादू की छड़ी का इंतजार करता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो सिर्फ बड़े सपने देखने वाले बच्चों की आंखों में होती है। वल्ली ने सोचा कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी योजना बनानी शुरू की। पहले तो उसने पता लगाया कि शहर कितनी दूर है, 6 माइल्स। फिर किराया कितना लगेगा, 30 पैसे एक तरफ का, मतलब 60 पैसे चाहिए होंगे पूरे सफर के लिए। और हाँ, बस को शहर पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। वल्ली ने ये सारी जानकारी इतनी बारीकी से जुटाई, जैसे कोई जासूस अपने मिशन की प्लानिंग करता हो। उसने पास खड़े होकर यात्रियों की बातें सुनी, कंडक्टर से पूछताछ की और हर छोटी से छोटी डिटेल को अपने दिमाग में बिठा लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी 60 पैसे जुटाना। 8 साल की बच्ची के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन वल्ली का जुनून देखिए। उसने अपनी हर छोटी इच्छा को दबा दिया। खिलौने नहीं खरीदे, गुब्बारे नहीं लिए, मेले की झूलों से दूर रही। जब भी कोई रंग बिरंगा गुब्बारा या चमकदार खिलौना दिखता, वल्ली का मन ललचाता, लेकिन फिर वो अपने सपने को याद करके खुद को रोक लेती। धीरे धीरे करके उसने अपने 60 पैसे जमा कर लिए। हर एक पैसा उसके लिए एक छोटी जीत था, एक कदम अपने सपने की तरफ। फिर आया वो दिन जब वल्ली ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया। उसकी मां रोज दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी। परफेक्ट टाइमिंग। वल्ली ने सोचा कि 1 बजे वाली बस पकड़ेगी, 1:30 बजे शहर पहुंच जाएगी और 2:30 बजे वापसी की बस से घर लौट आएगी। मां को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपनी पूरी योजना को बार बार रिहर्स किया था, जैसे कोई एक्टर अपने डायलॉग्स को याद करता हो। हर मिनट का हिसाब था उसके पास। जब बस आई तो वल्ली का दिल जोर से धड़क रहा था। कंडक्टर बहुत मजेदार आदमी था। उसने वल्ली को देखकर कहा कि इतनी छोटी उम्र में बिल्कुल मैडम की तरह बिहेव कर रही है। वल्ली ने गुस्से से जवाब दिया कि यहां कोई बच्चा नहीं है, उसने भी पूरे 30 पैसे दिए हैं बाकी सबकी तरह। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि कंडक्टर भी हैरान रह गया। वल्ली ने अपने पैसे गिनकर दिए, जैसे कोई बिजनेसमैन अपनी डील फाइनल करता हो। बस चलने लगी और वल्ली की आंखें खुशी से चमक उठी। खिड़की से बाहर का नजारा कितना खूबसूरत था। हरे भरे खेत, पहाड़ियां और छोटे छोटे गांव जो तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। वल्ली के लिए ये किसी फिल्म से कम नहीं था। हर पेड़, हर खेत, हर छोटा सा घर उसके लिए एक नई खोज था। और फिर अचानक एक छोटा सा बछड़ा दिखा जो बस के आगे आगे दौड़ रहा था। वल्ली हंसते हंसते लोटपोट हो गई। कितना प्यारा था वो बछड़ा, कैसे खुशी से कूद रहा था। उसकी हंसी इतनी मासूम और खुश थी कि बस के दूसरे यात्री भी मुस्कुराने लगे। शहर पहुंचकर कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि चलो बाहर घूम आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन वल्ली ने मना कर दिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो खो न जाए। उसका मकसद सिर्फ बस की सवारी करना था और वो पूरा हो गया था। वल्ली में एक अजीब सा अनुशासन था। उसने अपनी सीमाएं तय कर ली थीं और उन्हीं के अंदर रहना चाहती थी। ये बात कंडक्टर को भी अच्छी लगी। वापसी का सफर शुरू हुआ। वल्ली खुश थी कि उसका मिशन सफल रहा। वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि अब वो घर जाकर अपनी सहेलियों को अपनी बहादुरी की कहानी सुनाएगी। लेकिन अचानक उसकी खुशी गायब हो गई। सड़क के किनारे वही बछड़ा पड़ा था, लेकिन अब वो मरा हुआ था। वल्ली का चेहरा उदास हो गया। जो बछड़ा कुछ देर पहले इतनी खुशी से दौड़ रहा था, अब वो बिल्कुल स्थिर पड़ा था। वल्ली के लिए ये पहला मौका था जब उसने जिंदगी और मौत के बीच इतना तेज कॉन्ट्रास्ट देखा था। कंडक्टर ने देखा कि वल्ली चुप हो गई है। उसने कहा कि आज के लिए काफी हंस लिया है ना? लेकिन वल्ली अब हंसने के मूड में नहीं थी। उसने जिंदगी और मौत के बीच का फर्क समझ लिया था। उसकी मासूम आंखों में अब एक गहराई आ गई थी जो पहले नहीं थी। घर पहुंचकर वल्ली ने अपनी मां और मौसी को कुछ नहीं बताया। जब मौसी ने कहा कि कई चीजें हमारी जानकारी के बिना होती रहती हैं, तो वल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसकी इस बात में एक अजीब सा राज छुपा था, जैसे सिर्फ वो जानती थी। वल्ली की ये छोटी सी यात्रा दरअसल उसकी बचपन से जवानी में पहला कदम था। उसने सीखा था कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत और समझदारी भी चाहिए। वल्ली एक ऐसी लड़की थी जो थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थी।